Hello friends, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss about understanding quadrilateral. Okay, it's a chapter number 3 and exercise 3.3 we are going to start today. Okay friends, so start करते हैं हमारा first question which is given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition property use. ओके ये हमें डायग्राम दे रखा है और इससे हमें बताना है AD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DCB किसके इक्वल होगा. तो अब देखो AD देखा हमने, A और D. अब हमने देखा AD है, AD किसके इक्वल होगा, AD इक्वल होगा BC के, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं बट एक दूसरे के पैरेललोग्राम है. ये और ये पैरेललोग्राम हो गए और ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल हो गया और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो इसका क्या आएगा, मेन चीज़ क्या लिखी जाएगी इसमें, AD इज इक्वल टू BC. Why AD is equal to YBC? Because it's a opposite sides. It's a opposite side of parallelogram of parallel. ये एक दूसरे के पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके ये एक दूसरे के अपोजिट साइड से बट पैरेललोग्राम है. अभी देखो एंगल DCB देखा, एंगल DCB ये अब एक एंगल है, ये एक एंगल है. तो इसके एंगल की जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ADB. यही एंगल तो अपोजिट होगा. DCB एक एंगल है इसकी जस्ट अपोजिट, ये वाला होगा, ये इसके पैरेललोग्राम में, ये भी इसकी इक्वल है बट ये इसके अपोजिट एंगल हो गया. तो हम एंगल DCB के लिए क्या लिखेंगे, एंगल DCB इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल ABD के. वही अपोजिट एंगल, इसी में भी सिमिलर लाइन लिखी जाएगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, वही चीज़ है. ये इसमें अपोजिट एंगल होगा, उसमें अपोजिट साइड्स हो गई. ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OC. अब देखो O और C है, O और C किसके इक्वल होगा, OA होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या है, एक डायगोनल पार्ट है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है. तो OC हाफ पार्ट कर रखा है, OC इक्वल है OA के और इसका कंप्लीट डायगोनल क्या होगा, AC. तो इसने कंप्लीट डायगोनल को AC को ब्रेक कर दिया है OC और OA में. ओके तो ये इसका डायगोनल पार्ट हो गया जो कि पैरेललोग्राम आर इक्वल होगा. ओके अब एक है हमारा ADB इक्वल है, ADB इक्वल होगा हमारे DCA के. अब कैसे भी कर लो, या तो ये एंगल ले लो आप, या फिर इस तरह से ये एंगल ले लो. आप इस तरह से एंगल लोगे तो भी चलेगा और आप इस तरह से एंगल लोगे तो भी चलेगा. तो ये क्या है, पर्टिकुलर 180 डिग्री का ही तो एंगल बना रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बना लिया, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बना है. तो ये पर्टिकुलर इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके 180 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन इसके तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो वही चीज़ इसमें ये पूछी है. ओके फ्रेंड, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, देखो जैसे OC हमने किसके इक्वल बताया था, OA के. क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या है, ये डायगोनली इक्वल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके अब जैसे DABCDA किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के, क्योंकि पर एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और तीनों एंगल मिलके कितने हो गए, 180 डिग्री के. क्यों, पर एंगल 90 डिग्री का नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का बना रहा है. ओके ये हमारा एंगल 90 डिग्री का बन गया और ये अब तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे, तीनों साइड का जो एडिशन होता है, जो इसका सम होता है वो क्या होगा, तीनों साइड जैसे हमने ADB लिखी और तीनों साइड कैसे बताई, जैसे हमने बताई ADB किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो बस ये वही चीज़ बताई है कि इस चीज़ को कैसे भी कर लो या इस चीज़ को कर लो, 180 डिग्री के ये इक्वल होगा. ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके फ्रेंड्स, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन XYZ. अब हमें XYZ फाइंड आउट करना है. ओके अब हम किस तरह से करेंगे, देखिए 180 डिग्री और ये Y, ये दोनों क्या है, एक अपोजिट एंगल है, 180 डिग्री और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, Y तो है, इसका अपोजिट एंगल ये है, X का अपोजिट एंगल Z है. तो हम क्या कहेंगे, जब ये अगर इसके इक्वल है तो Y भी 180 डिग्री हो जाएगा, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, Y 180 डिग्री. फिर फ्रेंड्स ये 100 है, 180 नहीं है, ये 100 है. तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, Y भी 100 हो जाएगा. ओके क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल.
अपोजिट एंगल आर इक्वल, यही तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। ओके अब देखो, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और z की निकालनी है। तो हमें पता है कि 100 है वो x की क्या है, सप्लीमेंट्री है, वो इसका एडजस्टेंट एंगल है, और z भी इसका एडजस्टेंट एंगल है। तो 100 है, 100 को हम किस तरह से लिखेंगे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट्स एडजस्टेंट एंगल आर एडजस्टेंस एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, एडजस्टेंट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री तो ये, तो एडजस्टेंस एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। अब देखो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगी, x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 100 लेस कर देंगे। ओके तो कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। अगर x की वैल्यू वही 80 डिग्री आ गई है और ये हमारी 100 आ गई है, अगर x हमारा 80 है तो z क्या होगा, अगेन 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। तो हम z क्या लिखेंगे, z आर ऑल्सो 80 डिग्री बिकॉज इट्स अ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके अब फ्रेंड्स, अब देखो, अब हम देखते हैं कि देखो ये वाला 50 एंगल 50 डिग्री ये है और ये भी एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पार्ट के मूव करते हैं। देखो ये एंगल 50 का है तो ये भी 50 का। अब देखो ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम एडजस्टेंस एंगल से कर सकते हैं, एडजस्टेंस एंगल आर सप्लाई। ओके अब देखो वही 50 डिग्री में ये भी दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंस एंगल हैं और वो भी सप्लीमेंट्री। ओके तो अब हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 क्या आएगा 130। अभी x क्या आ गया हमारा 130, क्यों आ गया, क्योंकि ये दूसरे के एडजस्टेंस एंगल है। अब 130x है तो y भी क्या होगा 130 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। वही सिमिलर क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट में अप्लाई किया था, दीज आर अपोजिट एंगल, दीज आर अपोजिट एंगल। ओके अब देखो x निकल गया, y निकल गया हमारा, ये है ये, z भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो अगर हमारा ये 50 है तो ये किस तरह से कर सकते हैं, ये लीनियर पेयर से कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये अगर x 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, तो ये भी 130। एक तो ये मेथड, दूसरा ये लीनियर पेयर से करते हैं तो क्या होगा, लीनियर पेयर से ये तो हो गया हमारा भी 50 है तो ये भी 1, इसको हमने पार्ट दे दी, ये 50 तो ये भी 50 और ये 180 हो गया कम्प्लीटली। तो 180 डिग्री में से 50 लेस करेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा। तो हमने हमारा ये क्या हुआ, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से हमारा क्या होगा, ये 130 डिग्री, यानी ये z निकल गया, वो भी क्या आएगा हमारा 130 डिग्री आएगा। या हम करस्पॉन्डिंग एंगल से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो। Okay friends, so if you have any problems so please send on the comment box.